दोस्तों अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको आईफोन के कुछ खास ऐसे हाइडन फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिसको कि अगर आप नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए कि आप आईफोन का पूरा मजा नहीं ले पाते होंगे। दोस्तों चाहे अगर आपके पास आईफोन 11 हो या आईफोन 12 हो या आईफोन 13 हो या आईफोन 14 हो, उसके अंदर अगर लेटेस्ट iOS है यानी कि iOS 16 है तो आप इन सारे फीचर्स का मजा ले पाएंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और सभी के सभी फीचर बहुत ही ज्यादा यूनिक और काम के हैं। तो मैं इस आईफोन पे वो सारी चीजें करके आपको दिखाऊं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों ये जो मेरे पास फोन है ये है आईफोन 13 और ये लेटेस्ट iOS 16 पे अपग्रेडेड है। तो अगर आपके पास भी कोई भी आईफोन है, चाहे वो आईफोन 11 हो, 12 हो, 13 हो या 14 हो, तो उसको आप लेटेस्ट iOS 16 पे अपडेट कर लें, तभी आप इन सारे फीचर्स को यूज कर पाएंगे। अब वैसे तो iOS 16 अपडेट के बाद बहुत सारे फीचर ऐड हुए हैं, लेकिन कुछ 10-12 ऐसे फीचर हैं जो मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगे। तो सबसे पहला फीचर तो यही है इस फोन के फोटोज फोल्डर के अंदर। फोटोज फोल्डर के अंदर एक चीज आपको कमाल का मिलता है कि यहाँ पे आप किसी भी फोटोज के टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फोटो ओपन कर रहा हूँ, राइट साइड में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ एक टेक्स्ट कॉपी करने का ऑप्शन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। इस पे टैप एंड होल्ड करेंगे, जिस भी टेक्स्ट को आपको कॉपी करना होगा उस टेक्स्ट को यहीं से आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद किसी भी ऐप के अंदर उसको जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज बड़े काम की है, क्योंकि अगर किसी पेज पे कुछ लिखा है और उसको आपको अपने फोन में नोट्स के रूप में लिखना है या लिख के किसी को भेजना है तो यहाँ से किसी भी फोटो के अंदर के टेक्स्ट को आप कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। तो है ना काफी कमाल का फीचर। इसके अलावा इसमें एक और खास बात है कि अगर किसी फोटो के अंदर फोन नंबर वगैरह लिखा है तो फोन नंबर को भी यहाँ से सिर्फ टैप एंड होल्ड करके आप कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी QR कोड है तो उस पर भी टैप एंड होल्ड करेंगे और QR कोड के अंदर अगर कोई नंबर है तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसको अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर कोई UPI QR कोड हुआ किसी का तो उस पे ऐसे टैप एंड होल्ड करके और किसी भी UPI ऐप से जो आपके फोन के अंदर इंस्टॉल है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। अब अगली जो सेटिंग है वो थोड़ा आपकी प्राइवेसी से भी रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप अपने आईफोन को लॉक करके रखते हैं, दूसरा कोई आपके आईफोन का ये नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस कर सकता है। यहाँ से वो आपके मोबाइल डाटा को ऑन या ऑफ कर सकता है, वाईफाई के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मतलब ये नोटिफिकेशन बार में जितने चीज यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ वो इंसान कर सकता है। तो आप चाहे तो इसको भी यहाँ से बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको जाना है फेस आईडी एंड पासकोड के अंदर, और इसके अंदर जाने के बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अलाउ एक्सेस व्हेन फोन इज लॉक्ड, यहाँ पे एक ऑप्शन है। और इस ऑप्शन के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप क्या क्या चीजें डिसेबल कर सकते हैं जब आपका फोन लॉक रहेगा। यहाँ से चाहे तो नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेंटर को यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो जब आपका फोन लॉक रहेगा तब कोई आपके फोन का ये देखिए कंट्रोल सेंटर एक्सेस नहीं कर सकता। देखिए फोन लॉक है, उसके बाद ये कंट्रोल सेंटर एक्सेस नहीं हो सकता और कोई नोटिफिकेशन भी आपके फोन पे नहीं आ सकती। तो प्राइवेसी के लिहाज से देखा जाए तो ये फीचर काफी यूनिक और कमाल का है। अगले फीचर की अगर मैं बात करूं तो iOS 16 से पहले अगर किसी को आप वॉइस मैसेज भेजते थे तो यहाँ पे कीबोर्ड हाइड हो जाता था, लेकिन अभी आप किसी को वॉइस मैसेज भेजेंगे तो कीबोर्ड आपका हाइड नहीं होगा। देख सकते हैं मैं बोल रहा हूं और यहाँ पे टाइप हो रहा है तो कीबोर्ड भी प्रेजेंट है और वॉइस टाइपिंग भी हो रहा है। इससे क्या होता है कि कई सारी चीजें अगर गलत टाइप हो रही है तो उसको यहाँ कीबोर्ड से यहाँ कट कर सकते हैं और मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस की पे ऐसे होल्ड करके रखेंगे तो कर्सर को कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस टेक्स्ट को वहां से मिटा के और दूसरा टेक्स्ट मैनुअली लिख सकते हैं या वॉइस टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा वॉइस टाइप के अंदर आप इमोजी भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बोलता हूं कूल इमोजी, सैड इमोजी। देख सकते हैं जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सारी इमोजीज भी यहाँ पे टाइप हो रही है। आप वॉइस मैसेज के थ्रू आप इमोजी भी कोई भी सेंड कर सकते हैं, बस आपको उस इमोजी का नाम पता होना चाहिए। दोस्तों आपको तो पता है कि एप्पल में सिर्फ फेस आईडी आती है, फिंगरप्रिंट नहीं आता है। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने कैप लगाया हुआ है या आपने गॉगल्स पहना हुआ है तो यहाँ पे आपका फोन अनलॉक नहीं होता। तो यहाँ पे आप अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने कभी गॉगल लगाया है या आपने कभी कैप पहना है, तो उसके हिसाब से भी आप अपने फोन को अनलॉक करने के लिए सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर, फेस आईडी एंड पासकोड के अंदर आपको जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेटअप एन अल्टरनेटिव अपीयरेंस। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह के अपने चेहरे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने गॉगल्स लगाया है, फिलहाल मैंने गॉगल्स नहीं लगाया है लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप गॉगल्स वगैरह लगा के आप चाहे तो इसको सेट कर सकते हैं या मास्क के साथ भी चाहे तो इसको आप सेट कर सकते हैं। तो ऐसे में जब आप गॉगल्स वगैरह पहने रहेंगे या थोड़े डिफरेंट स्टाइल में आप रहेंगे ऐसे आपका फोन अनलॉक हो जाएगा।
इसके अलावा एक यूनिक चीज मैंने और देखा, मान लीजिए आप किसी बच्चे के हाथ में फोन दे देते हैं और आपको चाहिए कि बच्चा कोई ऐसा एप्लीकेशन छेड़छाड़ ना करे जिसको छेड़ने से आपका काम बिगड़ सकता हो, या कोई ऐसा सेंसिटिव एप्लीकेशन हो जो बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए। तो आप अगर चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने यूट्यूब खोल के बच्चे को दे दिया और बच्चा सिर्फ यूट्यूब ही देखे, दूसरा कुछ ओपन ना करे, तो उसके लिए एक काफी तगड़ा फीचर इसके अंदर आया है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यूट्यूब ओपन कर दिया और होम बटन को 3 बार दबाऊंगा तो यहाँ पे ये सारा स्क्रीन लॉक हो गया। बच्चा सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब ही देख सकता है, यूट्यूब के अलावा वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और दूसरा कोई एप्लीकेशन भी एक्सेस नहीं कर सकता। और उसको डिसेबल करने के लिए फिर से 3 बार इसको जब दबाएंगे, डिसेबल करने के लिए पासकोड मांगेगा, आपको पासकोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर एंड का एक ऑप्शन है, एंड पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा और आप फिर अपने फोन को नॉर्मल यूज कर सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, उसके अंदर गाइडेड एक्सेस ऑप्शन है जिसके अंदर जाके इसको आप यहाँ से एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये फीचर भी मुझे काफी कमाल का और काफी यूनिक लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ। अगला जो फीचर है वो भी कमाल का है। कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ एप्लीकेशन है जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हो गए या कुछ ऐसे एप्लीकेशन जिनका हमें हमेशा यूज नहीं करना होता है, तो उस एप्लीकेशन को एक ही पेज पे ट्रांसफर करके उस पेज को ही आप हाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए टैप एंड होल्ड करना होगा और यहाँ आप अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जैसे मेरे फोन में 3 पेज हैं तो तीनों पेज यहाँ पे शो हो गए। जितने भी बिना काम के एप्लीकेशन है उनको एक पेज में करके और उसको यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ से टिक का निशान हटा दिया तो ये हाइड हो जाएगा और यहाँ ऊपर से मैं डन कर दूंगा तो वो पेज जिसको मैंने हाइड किया वो पेज दिखाई नहीं देगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जिस एप्लीकेशन को आप बार बार यूज नहीं करते हैं, जब उसको एक पेज पे करके आप हाइड कर देंगे तो आपके फोन का यूजर इंटरफेस काफी नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस में से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सा एप्लीकेशन कहां पे है, और जब आपको उन एप्लीकेशन की कभी जरूरत पड़े तो फिर से टैप एंड होल्ड करके वहां से आप उसको शो करा सकते हैं उसी मेथड से जिस मेथड से आपने उनको हाइड किया था। इसके अलावा एक और फीचर इसके होम स्क्रीन में ही दिया गया है जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये कि बहुत से लोग बार बार डू नॉट डिस्टर्ब का यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप यहाँ अलग अलग तरीके के वॉलपेपर कस्टमाइज कर सकते हैं और वॉलपेपर के अंदर ही डू नॉट डिस्टर्ब का विजेट वगैरह लगा सकते हैं। मतलब कि आप सिर्फ वॉलपेपर ही अगर चेंज कर देंगे अपने फोन का तो यहाँ से आप डू नॉट डिस्टर्ब या और भी जो फीचर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको अंदर सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वॉलपेपर को ही कस्टमाइज करके आप काफी कुछ चीजें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगला और लास्ट फीचर जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा मुझे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये फोटो है, इस पे मैं टैप एंड होल्ड करूंगा और टैप एंड होल्ड करने के बाद देख सकते हैं कि ये जो सिर्फ मेन सब्जेक्ट जो है यानी कि ये जो सिर्फ फोटो है इसको मैं यहाँ से बिना बैकग्राउंड के इसको उठा सकता हूँ और कहीं पे भी इसको जाके मैं पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इसको मुझे नोट्स के अंदर पेस्ट करना है तो इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ये देख सकते हैं यहाँ से जो उसका बैकग्राउंड था फोटो का हट के और यहाँ नोट्स के अंदर ये फोटो पेस्ट हो गई। इसी तरह से किसी भी फोटो का अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो बस 1 क्लिक में उसको टच एंड होल्ड करना है और उसको उठा के कहीं पे भी कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। जैसे इस इमेज को वापस से मैं कहीं भी पेस्ट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद मान लीजिए अगर मुझे व्हाट्सएप करना है ये इमेज किसी को तो मैं यहाँ इसको पेस्ट करके और मैं किसी को ये इमेज व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। और ये ट्रिक ह्यूमन फेस पे भी लागू होता है। इसको आप टैप एंड होल्ड करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद वापस से इसको आप चाहे तो कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने इसको नोट्स में पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे इमेज का जो बैकग्राउंड है वो हट चुका है। और नोट्स के अलावा इसको मैं कहीं भी व्हाट्सएप के अंदर भी पेस्ट कर सकता हूँ या कहीं भी किसी को भी भेजना होगा तो मैं पेस्ट करके इसको भेज सकता हूँ विदाउट बैकग्राउंड। तो ये फीचर भी काफी कमाल का और काफी यूनिक लगा मुझे। वैसे तो iOS 16 में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगर आपकी डिमांड है और भी फीचर्स जानने की तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए और दूसरा वीडियो लेके आऊंगा और उसमें और जो फीचर रह गए हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।